वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब ज़िंदगी के तहत आज हम भूख के फ़ायदे बयान करेंगे और भूख के 10 फ़ायदे बड़े ही अहम हैं। बारी बारी इनके बारे में आपके गोश गुजार करेंगे। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन पर भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि हर आने वाली अच्छी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। भूखा रहने के 10 फ़ायदे बयान किए गए हैं। पहला फ़ायदा ये है कि इससे दिल साफ़ और रोशन हो जाता है और जो अमारत होती है यानी अमीरी, बहुत ज़्यादा दौलत का होना दिल को स्याह करता है, काला कर देता है, बोझल कर देता है, गबी कर देता है। और भूखा रहने से आहिस्ता आहिस्ता इंसान के ऊपर ऐसी कैफियत तारी होती है कि उसके दिल की जो गरानी, बोझलपन और जो कालिक होती है वो उतरती जाती है। हज़रत शेख शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया कि मैंने किसी दिन भी अल्लाह अज़्ज़ा व जल के लिए जिस दिन भूखा रहा हूँ, मैंने ये नहीं देखा कि मेरे दिल में हर रोज़ एक नई रूहानी हालत तारी हुआ करती थी। यानी भूखा रहने से हालत पैदा होती थी। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, पेट भर कर न खाओ क्योंकि इससे मार्फत का नूर दिल में मर जाएगा। यानी जो नूर अंदर पैदा होना है उसमें कमी वाक़ई हो जाती है। दूसरा फ़ायदा ये है कि भूल से दिल नरम हो जाता है, भूख से दिल नरम हो जाता है। ज़िक्र और मनाजात की लज्जत आती है। सहरी से यानी पेट भर के खाने से दिल सख्त होता है और उसकी सख्ती ज़ाहिर हो जाती है। जो ज़िक्र किया जाए वो ज़ुबान तक ही रहता है, वो दिल की गहराई तक नहीं पहुंचता। तीसरा फ़ायदा भूखा रहने का ये है कि तकब्बर और गफलत ये दोज़ख का दरवाज़ा है। आजिज़ी और बेचारगी जन्नत की गुज़रगाह है। और पेट भर के खाने से गफलत पैदा होती है और भूखा रहने से आजिज़ी और इनकसारी पैदा होती है। लिहाजा पेट को भूखा रखें ताकि हमारे अंदर आजिज़ी और इनकसारी पैदा हो। नंबर 4 फ़ायदा ये है कि आदमी अगर पेट भरे हुए रहेगा तो भूखे लोगों को भूल जाएगा। यानी दूसरे गरीब लोगों के एहसास के लिए अपने पेट को भूखा रख के ये देखे कि जिन लोगों को खाना नहीं मिलता वो भूख के आलम में कैसे वक्त गुजारते होंगे। अल्लाह अज़्ज़ा व जल के बंदों पर मुशक्क़त नहीं करेगा, आखरत के अज़ाब को बुला देगा। और जब भूखा रहेगा तो दोज़ख में उसे दोज़खियों की भूख को याद करेगा और जब प्यासा होगा तो अहले जहन्नुम की प्यास याद आया करेगी और वो नेकी करने की कोशिश करेगा। आखरत का खौफ, खल्क़ खुदा पर मेहरबानी जन्नत का दरवाज़ा है। इसलिए भूखा रहने से हमेशा वो जन्नत के दरवाज़े को दस्तक देता रहे ताकि एक दिन उस पर जन्नत का दरवाज़ा खुल जाए। 5वां फ़ायदा ये है कि इंसान की बड़ी नेक बख्ती ये होती है कि बागी नफ्स को अपना मगलूब बनाए। यानी सरकश घोड़े की तरह जब घोड़ा सरकश हो जाए तो वो काम नहीं आता, इसी तरह जब नफ्स बिगड़ जाता है तो ये भी नेकी के काम नहीं करता। लिहाजा भूखा रहने से नफ्स जो है वो काबू में आ जाता है। 6ठा फ़ायदा ये है कि खाने से इंसान कमज़ोर होता है। कम सोना तमाम इबादत और ज़िक्र व फ़िक्र की बुनियाद है। ख़ास तौर पर रात को जो आदमी पेट भर कर खाएगा उस पर नींद का ज़्यादा गलबा होगा और इस तरह सारी उम्र बेकार और फजूल चली जाएगी। लिहाजा जागने के लिए उसे कम खाना चाहिए ताकि वो जाग कर अल्लाह की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत और ज़िक्र व फ़िक्र कर सके। 7वां फ़ायदा ये है कि भूख की वजह से इल्म व अमल के लिए फ़राग़त मिलती है, क्योंकि जब आदमी सैर होकर खाने का आदी होता है
تو پھر کام وغیرہ کرنے کے لیے بھی وہ غفلت میں جاتا ہے، اسے کھانے کو ہضم کرنے کے لیے بھی وقت درکار چاہیے۔ اگر پیٹ بوجھل ہو گیا، گرانی پیدا ہو گئی، تو پھر بھی وہ صحیح طریقے سے کوئی اچھا کام نہیں کر سکے گا۔ اور آٹھواں فائدہ یہ ہے کہ کم کھانے والا آدمی صحت مند رہتا ہے، اور بیماری کی تکلیف، دوا کا خرچہ اور فساد اور حجامت وغیرہ کی مشقت اور تلخی جو ہے اس سے وہ بچا رہتا ہے۔ دانشور اور طباء نے کہا ہے جو شے نفع بخش اور کم نقصان دہ ہے وہ بھوک رکھ کے کھانا ہی ہے۔ نواں فائدہ یہ ہے کہ جو کم خوار ہوگا اس کا خرچ بھی کم ہوگا، اسے زیادہ روپے پیسے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور اس کے اندر پیسے کا اور باقی چیزوں کا لالچ نہیں بڑھے گا۔ طرح طرح کی نئی آنے والی چیزوں اور نعمتوں کی طرف وہ اپنی طبیعت کو نہیں لے جائے گا، کیونکہ اس طرح بہت زیادہ طبیعت مختلف چیزوں کی طرف جانے سے وہ حلال اور حرام کی تمیز کو بھی بھول جاتا ہے، اور اس میں ہرس اور لالچ پیدا ہو جاتی ہے۔ اور 10واں فائدہ یہ ہے کہ انسان خود کو جب کسی چیز سے روکنے کی قدرت پا لیتا ہے تو اس پر صدقہ دینا اور سخاوت کرنا بہت آسان ہوتا ہے، کیونکہ جو پیسے والا ہوتا ہے اس کو جب پیسہ نکالنا پڑتا ہے تو اس کے دل پر تکلیف ہوتی ہے، اس کی حالت بگڑتی ہے۔ تو جب وہ بھوکا رہ کے اور کم کھانا کھا کے آہستہ آہستہ اپنی طبیعت کی ایک عادت پہ قابو پا لیتا ہے، تو پھر وہ دل کی ایسی باتوں پر بھی آہستہ آہستہ قوت حاصل کر لیتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ اس کے اندر صدقہ و خیرات کرنے کی قوت کو زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔